आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी इस वीडियो को देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है और इस सरप्राइज का नाम है बरकुट BM स्ट्राइक ड्रोन। दुनिया का सबसे घातक कामिकाजे ड्रोन अब भारतीय सेना के पास है और ये सरप्राइज इसलिए है क्योंकि भारत ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। कब डील हुई, कब स्पेसिफिकेशंस तय किए गए, कब पेमेंट हुआ, कब डिलीवरी हुई, सब कुछ टॉप सीक्रेट। अब जब सब कंप्लीट हो चुका है तब दुनिया को पता चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी इस समय पूरे शॉक्ड स्टेट में है। वे सोच रहे हैं कि रिएक्ट करें तो करें कैसे, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस है, लेकिन भारत उनसे 4 कदम आगे निकल चुका है। ऐसे में हम बात करेंगे आज कैसे ये डील भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को रिवॉल्यूशन कर रही है। साल 2026 में क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है भारत? पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को कैसे ये ड्रोन नस्ते नाबूद करेगा और भारत की सीक्रेट डिप्लोमेसी कैसे काम कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बरकुट BM है क्या। दरअसल ये एक बेलारूसियन मेड कामिकाजे ड्रोन है जिसे इंडेला कंपनी ने डेवलप किया है। ये कोई ऑर्डिनरी ड्रोन नहीं है बल्कि हाई स्पीड लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन है। कामिकाजे का मतलब होता है सुसाइडिंग ड्रोन। ये दुश्मन के टेरिटरी में घुसता है, टारगेट को हिट करता है और खुद को भी वहां पर गिरा देता है, खुद को एक्सप्लोड करवा देता है। दुनिया के ज्यादातर कामिकाजे ड्रोन्स की रेंज 2 से 10 किलोमीटर तक होती है। कुछ लॉन्ग रेंज वाले 50 से 70 किलोमीटर के होते हैं, लेकिन इसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 180 किलोमीटर और स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे की। इतनी इंसेन स्पीड की दुश्मन का रडार पकड़ भी ना पाए इसको। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बरकुट BM जेट पावर्ड है, स्विन माइक्रो टर्बोजेट इंजन से लैस है। ये कैटाफल्ट से लॉन्च होता है। एंड्योरेंस इसका 45 मिनट्स है और 10 किलोग्राम हार्ड एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंट्स वॉरहेड से लैस है। अगर पेलोड कम करें तो रेंज और बढ़ सकती है। ये ग्राउंड से बहुत कम हाइट पे उड़ता है, कुछ फीट या कुछ मीटर तक, ताकि रडार से बच सके। बेलारूस में विकसित हुआ है। ये एक टर्बोजेट इंजन से संचालित होता है जो इसे 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड प्रदान करता है। ये कैटाफल्ट से लॉन्च किया जाता है जिससे इसे छिपे हुए या फिर मोबाइल पोजीशन से तैनात भी किया जा सकता है। वैल्यू टारगेट जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM बैटरी, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, लॉजिस्टिक नोड्स और हल्के बख्तावर बंद वाहनों पर प्रिसीजन अटैक में ये माहिर है। ये एरियल टारगेट से निगडाइज होने से चालक और मुश्किल से पकड़ में आने वाला ड्रोन है। अब इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? एयर डिफेंस किलर। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, रेडार, लॉजिस्टिक नोड्स, ट्रूप कंस्ट्रक्शन को टारगेट करना है। रूस और बेलारूस ने इसे स्पेशली एंटी रेडार डिफेंस के लिए बनाया था। भारत ने दर्जनों बरकुट BM खरीदे हैं और ये डील पीसमेकर मोबाइल सिस्टम के साथ है, जिसमें ड्रोन, कॉम्बैट व्हीकल, KR-120 या ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन शामिल है। कीमत की बात करें तो कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए की डील होगी ये, लेकिन वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये सस्ता और इफेक्टिव है। भारत पहले से ही ड्रोन्स बना रहा है नागस्त, लेकिन ये इंपोर्टेड टेक हमें एज देती है। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी इस डील से बुरी तरह से हिल चुकी है। वो तुर्की के TB2 और दूसरे ड्रोन्स पर भरोसा करते हैं। सोचते थे कि ड्रोन वॉरफेयर में भारत उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा, लेकिन बरकुट BM की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि तुर्की ड्रोन्स की स्पीड 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज भी भारत की ज्यादा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस जो चाइनीज HQ-9 या पुराने सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं, ये ड्रोन उन्हें चीर कर निगल जाएंगे। अब जरा याद करिए ऑपरेशन बालाकोट, जिसे यूजर ने सिंदूर 1 कहा है कभी। 2019 में भारत ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स यूज किए, लेकिन उसके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 की, जो 2026 में होने की उम्मीद है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। भारत उसकी तैयारी में है। अब बरकुट BM से हम पाक के डिफेंस को सस्ते में नस्ते नाबूद कर सकते हैं, बिना एक्सपेंसिव मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस या फिर रफाल की स्कैल्प यूज किए। क्यों अपनी प्रीमियम वेपन्स उनके कचरे पर वेस्ट करे भारत? ये सबसे बड़ी बात है। अब बरकुट जैसे सस्ते कामिकाजे से काम चलेगा और पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया जाएगा। चलिए अब डीप ड्राइव करते हैं बरकुट BM की टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स के बारे में। ये ड्रोन 4.5 मीटर लंबे हैं, विंग स्पिन 2.5 मीटर, वेट 120 किलोग्राम, लॉन्च के लिए KR-120 रैंप यूज होता है, गाइडेंस GPS INS ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर से लैस है। ये रियल टाइमिंग टारगेटिंग करता है और स्पीड की वजह से इंटरसेप्शन मुश्किल है। कंपेयर करें शहीद 1336 ईरानियन से तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, लेकिन स्पीड है 185 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन
बरकुट तेज है, शॉर्ट एंगेजमेंट के लिए परफेक्ट है। ऑपरेशन बालाकोट से भारत ने सीखा कि पाकिस्तान ड्रोन पर फोकस करेगा, इसलिए भारत काउंटर ड्रोन टेक भी डेवलप कर रहा है, लेजर वेपन्स डेवलप कर रहा है, ईडब्ल्यू सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। लेकिन बरकुट से भारत ऑफेंसिव एज ले रहा है। अब जानते हैं कि साल 2026 क्यों गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि एलओसी पर टेंशन बढ़ रही है। हाल ही में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं और भारत आत्मनिर्भर डिफेंस के साथ ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। बेलारूस से डील रूस की मध्यस्थता से, लेकिन बेलारूस रूस का क्लोज एलाई है और भारत रूस रिलेशन काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। अब ये डील संकेत है कि भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है, नॉट जस्ट यूएस इजराइल बल्कि ईस्टर्न ब्लॉक से भी। यानी पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। अब बरकुट बीएल भारत के लिए गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में भेज देता है। पाकिस्तान के लिए थ्रेट है क्योंकि उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी काफी लो है। साल 2026 में अगर ऑपरेशन होता है तो ड्रोन स्वाम्स यूज होंगे। अब सवाल है कि बेलारूस को भारत ने क्यों चुना, क्योंकि वो सस्ता और रिलायबल है। रूस यूक्रेन वॉर में ऐसे ड्रोन प्रूव हो चुके हैं। भारत ने अल्जीरिया, वेनेजुएला जैसे देशों से पहले ही ये ड्रोन सप्लाई हो चुके हैं। भारत की डिप्लोमेसी है सीक्रेट डील्स, नो लीक। ये है आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा। इंपोर्ट टैक्स से लर्निंग लेता है भारत। अब साल 2026 में भारत ड्रोन वॉरफेयर में लीडर बनेगा। पाकिस्तान को चाइना से जरूर मदद मिल सकती है, लेकिन बरकुट जैसा उसके पास नहीं है, यानी चीन के पास नहीं है। भारत S-400 आकाश से डिफेंड करेगा और बरकुट से अटैक करेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 क्या हो सकता है? शायद एलओसी क्रॉसिंग टेरर कैंप पर टारगेट हो सकते हैं। पाक की इकोनॉमी पहले से कमजोर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे काउंटर। अब जरा ये आंकड़े देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब जरा रेंज की बात कर ली जाए और स्पीड की बात कर ली जाए, पेलोड की बात कर ली जाए और टाइप की बात कर ली जाए, तो बरकुट बीएम 180 किलोमीटर, तो वहीं तुर्की का 150 किलोमीटर और ईरान का शहीद 1336 2000 किलोमीटर। यानी कि रेंज में तो जरूर यहाँ पर शहीद आगे है। स्पीड की बात करें तो बरकुट के पास 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तुर्की के ड्रोन के पास 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और शाहिद 186 ईरानी कामिकाजी ड्रोन 40 किलोग्राम। ये सब दिखाता है बरकुट की ताकत। अब सवाल ये है कि बरकुट बीएम स्ट्राइक ड्रोन चीन के लिए खतरा क्यों है? दरअसल भारतीय सेना की ये अधिग्रहण भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तनाव है, जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्रों में। बरकुट बीएम चीन के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि ये डीप स्ट्राइक क्षमता से लैस है। 180 किलोमीटर की रेंज से ये भारतीय पक्ष से चीनी क्षेत्र में गहराई तक घुसकर हमला कर सकता है, बिना मानवयुक्त विमानों या सैनिकों को जोखिम में डाले। ये चीनी SAM बैटरी, आर्टिलरी पोजीशन और कमांड सेंटर को निशाना बना सकता है, जो चीन की LAC पर मजबूत डिफेंस को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच हाई इंटेंसिटी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में देखा गया वाद विवाद दोनों के बीच अरुणाचल को लेकर। ये ड्रोन चीन की एयर डिफेंस को दबाने और आर्टिलरी नेटवर्क को नष्ट करने में उपयोगी साबित हो सकता है। चीन ने LAC पर बड़े पैमाने पर आर्टिलरी और एयर डिफेंस तैनात किए हैं और ये ड्रोन उन्हें बिना पकड़े लक्ष्य बना सकता है, जिससे चीन की सैन्य रणनीति को चुनौती मिलती है। भारतीय सेना की ड्रोन क्षमताओं का विस्तार, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन की भूमिका, सीमा पार खतरों से निपटने के लिए जरूरी है, जिससे चीन घबराया हुआ है। ये सस्ता और कम रिस्क विकल्प प्रदान करता है, जो चीन की ड्रोन और मिसाइल क्षमताओं के खिलाफ बैलेंस बनाता है। खैर, कुल मिलाकर बरकुट बीएम डील भारत के लिए 2026 का गेम चेंजर है। पाकिस्तान को सबक है, भारत तैयार है। अब आपसे सवाल, आपका क्या कहना है? क्या साल 2026 में भारत ऑपरेशन करेगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।